गुजरात में पहले चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन। यूपी के सीएम योगी ने महिसागर में की रैली, आणंद और गोधरा में भी आज योगी की सभा। भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नक्सलवाद और दंगाइयों को प्रश्रय देने वाली पार्टी है। गुजरात में अमित शाह का मेगा प्रचार। गरबड़ा की रैली में विरोधियों पर जमकर बरसे। दाहोद, खेड़ा, अहमदाबाद में अमित शाह कर रहे हैं प्रचार। રામ મંદિરનું કામ અટકાવીને બેઠા હતા। નરેન્દ્રભાઈએ રામ મંદિરનું ભૂમિ પૂજન કરીને જય શ્રી રામ કરીને। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज बीजेपी के लिए मांग रहे हैं वोट। दाहोद, भावनगर, वडोदरा में तूफानी रैलियां कर रहे हैं नड्डा। मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री मोदी की रावण के तुलना वाले बयान पर बरसी बीजेपी। संबित पात्रा ने किया जमकर पलटवार। संबित पात्रा बोले, खड़गे, राहुल, सोनिया ये जान ले ये मोदी का नहीं पूरे गुजरात का अपमान है। ये वक्तव्य खड़गे का नहीं, सोनिया राहुल का है। बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस नेताओं के प्रधानमंत्री मोदी पर पुराने बयानों को भी देखिए। मधुसूदन मिस्त्री, मणिशंकर अय्यर, सुबोधकांत सहाय, रणदीप सुरजेवाला सभी नेता देते हैं इस तरह के बयान। पात्रा बोले, नाना पटोले ने तो यहां तक कहा था कि मैं नरेंद्र मोदी को मार भी सकता हूं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शुरू किया घर घर प्रचार। चिराग दिल्ली में प्रचार के दौरान गंदगी को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे केजरीवाल। जैसे मैं अपने काम बता रहा हूँ, तुम भी अपने काम बताओ। अगर तुमने कोई काम करे हैं, काम बताओ। गाली देने से क्या फायदा है? केजरीवाल को गाली देने से कोई दिल्ली का कूड़ा उठ जाएगा क्या? केजरीवाल ने बीजेपी के वीडियो पर भी किया पलटवार। मनोज तिवारी पर किया व्यंग्य, कहा बोरिंग वीडियो में कम से कम रिंकिया का पापा डाल देते। अब उन्होंने वीडियो कंपनी चालू करी है बीजेपी वालों ने। उसमें पिक्चरों में, इनके वीडियो में ना तो कोई गाना ना कोई डांस, तो एक वो रिंकिया के पापा डाल देते किसी वीडियो में। एमसीडी चुनाव में प्रचार के दौरान दिल्ली में कुम्हार चौक पर कुल्हड़ में चाय पर चर्चा की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने दिखाया एक पत्थर, किया दावा गुजरात में प्रचार के दौरान केजरीवाल पर इस पत्थर से किया गया था हमला। आप विधायक संजीव झा ने कहा, इस पत्थर को संभाल कर रखा है। गुजरात में जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, इसी पत्थर से तैयार होगी स्कूल और अस्पताल की बुनियाद। फिल्म कश्मीर फाइल्स का हिस्सा रहने वाले अनुपम खेर ने जूरी पर सख्त प्रतिक्रिया दी। कहा, झूठ का कद कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, सत्य के मुकाबले हमेशा छोटा ही होता है। आज सुबह सिद्धविनायक दर्शन के लिए पहुंचे अनुपम। बयान को लेकर सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा बताया। कहा, लंबे अरसे से सक्रिय था टूल किट गैंग। ऐसे लोगों को सिद्धविनायक दे सद्बुद्धि। कश्मीर फाइल्स के बारे में उन शख्स को मैं कहूंगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, गणपति जी उनको सद्बुद्धि दे, थोड़ी अकल दे। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने भी लापेट को लगाई लता। फिल्म कश्मीर फाइल्स पर प्रतिक्रिया को बताया, अशोक पंडित ने कश्मीरियों का अपमान। टेरर फंडिंग के मामलों में एनआईए का कई राज्यों में छापा। दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में छापे। 20 से ज्यादा जगहों पर एनआईए की टीमें छापे मार रही है। लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बवाना, टिल्लू ताजपुरिया समेत कई गैंगस्टर्स के पूछताछ के बाद ये छापे पड़ रहे हैं। लुधियाना में रवि राजगढ़ नाम के गैंगस्टर के घर पर एनआईए टीम का धावा। रवि ने ही लॉरेंस के भाई अनमोल को दुबई भेजने के लिए 25 लाख रुपए दिए थे। यमुनानगर में 2 जगहों पर एनआईए का छापा। काला रोड़ा के गुर्गे अभिषेक और सिमरनजीत सिंह बाबा के घर पर छापा।
अमृतसर में बीएसएफ की महिला ब्रिगेड ने नाकाम की पाकिस्तान की बड़ी साजिश। 25 राउंड फायर हेरोइन हथियार लेकर आया पाकिस्तानी ड्रोन तबाह किया। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस ने श्रद्धा के पिता का विकास का बयान दर्ज किया। दिल्ली में डीसीपी ऑफिस में रिकॉर्ड किया गया बयान। विकास वालकर डीसीपी ऑफिस में 5 घंटे तक रहे। पुलिस ने उनसे बेटी श्रद्धा से उनके संबंधों के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने आफताब की श्रद्धा को दी हुई अंगूठी भी बरामद की। एक दूसरी लड़की के पास मिली श्रद्धा की अंगूठी। पुलिस के अनुसार आफताब ने श्रद्धा की हत्या के बाद वो अंगूठी एक दूसरी लड़की को गिफ्ट कर दी थी। हैरान करने वाली बात यह कि जिस समय आफताब ने दूसरी लड़की को घर बुलाया और श्रद्धा वाली अंगूठी गिफ्ट की, उस समय फ्रिज में रखे थे श्रद्धा के शव के टुकड़े। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब की वैन पर हमला। दिल्ली में ऑफिस के बाहर बनाया गया निशाना। 70 टुकड़े कर देंगे चिल्लाते हुए लपके थे हिंदू सेना के कार्यकर्ता। आफताब तक नहीं पहुंच पाए। आफताब पर हमले में 2 गिरफ्तार। एक का नाम कुलदीप ठाकुर, दूसरा निगम गुर्जर। तलवार बरामद। आफताब की वैन पर हमले को लेकर हिंदू सेना की सफाई। संगठन ऐसी हरकतों के विरोध में। त्याड़ अधिकारियों ने आफताब की सुरक्षा बढ़ाने का किया निर्णय। पेशी के समय अब ज्यादा सुरक्षाकर्मी उसके साथ होंगे। श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में इस्तेमाल होने वाला हथियार बरामद। दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। श्रद्धा केस में सबूतों की तलाश जारी। दिल्ली, मुंबई से लेकर हिमाचल, उत्तराखंड तक पुलिस कर रही है छानबीन। श्रद्धा की सर की तलाश भी जारी। मोबाइल फोन भी अभी तक नहीं मिला। श्रद्धा के दोस्त जमेश नाम्बियार ने दिल्ली पुलिस को बताया 2021 में जमेश ने ही एक जॉब के लिए श्रद्धा को रेफर किया था। आफताब आज फिर एफएसएल के दफ्तर लाया गया। पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट का अब है इंतजार। इस रिपोर्ट के बाद ही होगा आफताब का नार्को। हैदराबाद में मुख्यमंत्री केसीआर के ऑफिस का घेराव करने पहुंची जगन मोहन की बहन शर्मिला। पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश की। पुलिस के हिरासत में लेने की कोशिश पर मुख्यमंत्री जगन मोहन की बहन शर्मिला ने लॉक कर लिया कार का दरवाजा। शर्मिला के दरवाजा लॉक करने पर पुलिस ने रिकवरी वैन से उनकी गाड़ी उठवा ली। गाड़ी ले जाते समय कार की ड्राइविंग सीट पर ही बैठी रहीं शर्मिला। हैदराबाद में देर तक चले हंगामे के दौरान पुलिस ने वाईएसआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बिहार के आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का पार्टी की दफ्तर में वापसी। 58 दिन बाद दफ्तर लौटे। भारत जोड़ो यात्रा में बोले राहुल, मैंने बहुत पहले छोड़ दिया। दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो। जब से आपने भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का राहुल पर हमला। कहा नेहरू ने भारत को तोड़ा, कांग्रेस का हाथ आतंक के साथ। शिवपाल पर योगी के बयान पर बोले अखिलेश, चाचा ऐसा झूला झुलाएंगे कि पता नहीं कहां गिरेंगे योगी। चाचा वो जान नहीं पा रहे हैं, वो पेंडुलम नहीं है। वो ऐसा झूला झुलाएंगे मुख्यमंत्री जी को, छोड़ देंगे, पता नहीं लगेगा कहां जाएंगे। सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल से फिर लिखा उपराज्यपाल को पत्र। सिसोदिया सत्येंद्र जैन पर धमकी का आरोप। एम्स सर्वर मामले में दिल्ली पुलिस का बयान। हैकर्स ने कोई फिरौती नहीं मांगी। सर्वर हैकिंग मामले में एम्स का बयान। फिरौती का कोई उल्लेख नहीं। दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन मरकज की चाबी मौलाना साद को सौंपी। कोरोना उल्लंघन के मामले में हुई थी कार्रवाई।
बुरहानपुर में वन चौकी से हथियार कारतूस लूट कर ले भागे बदमाश। टीपू सर्कल का नाम बदलकर सावरकर सर्कल करने पर कर्नाटक में यादगीर में विरोध। टीपू की तस्वीर पर प्रदर्शनकारियों ने किया माल्यार्पण। टीपू सुल्तान जिंदाबाद के लगे नारे। शिवेंदु अधिकारी के विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम में महिला बीजेपी नेता पर हमला। अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। चेन्नई में ट्रेन में शराबी ने महिला से बदसलूकी की। लोगों ने पीटा, पुलिस के हवाले किया। खरगोन में 5 प्राइवेट हॉस्पिटल नर्सिंग होम में पाई गई गड़बड़ी। पंजीकरण किया गया निरस्त। अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। ग्राम समाज की बेशकीमती जमीन को कराया गया मुक्त। अकोला में 40 साल पुराने अतिक्रमण पर नगर निगम का एक्शन। व्यापारियों ने किया विरोध। पुणे में अवैध टैक्सी ऑटो के विरुद्ध टैक्सी यूनियन का प्रदर्शन। आरटीओ पर एक्शन लेने की मांग। भारत के लाखों किसानों के लिए फायदे के लिए आईएफसी ने करीब 300 करोड़ रुपए का क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड में किया निवेश। कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मिलेगी इससे मदद। किसानों के समर्थन के साथ साथ क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड बाजार प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। पर्यावरण, फसल सुरक्षा, उत्पादकता बढ़ाने पर जोर। अलीगढ़ में महिलाओं को लेकर की गई बाबा रामदेव की टिप्पणी के विरोध में समता सैनिक दल की महिलाओं ने किया प्रदर्शन। चप्पल मारते हुए फूंका बाबा का पुतला। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में 6 साल की मासूम की हत्या। चाचा ने उतारा मौत के घाट। चाचा गिरफ्तार। टिहरी में 12 साल की मासूम को तेंदुए ने निवाला बनाया। नरभक्षी तेंदुए को मारने की उठी मांग। देवघर में बाबा वैद्यनाथ के नाम पर प्रसाद खिलाकर वाहन लूटने वाले गिरोह का खुलासा। 2 महिला समेत 6 गिरफ्तार। अलीगढ़ में पुरानी रंजिश में दबंगों का खूनी खेल। एक की मौत, एक की स्थिति गंभीर। गुस्साए परिजनों ने लगाया जैम। देहरादून में भीषण ट्रक हादसा। 1 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। तिरुवनंतपुरम में पुलिस स्टेशन पर हमला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन किए क्षतिग्रस्त, कई घायल। नागपुर में पुलिस छापे में 2 गिरफ्तार। 7 तलवार, 1 पिस्टल और हथियार बरामद। मथुरा की यमुना एक्सप्रेसवे पर पिगर लोडर से टकराई कार। 2 की मौत, 5 घायल। मुरादाबाद में 3 आरोपियों ने दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या की। सीसीटीवी में कैद घटना। समस्तीपुर में ज्वेलर्स की दुकान लूटने पहुंचे अपराधी। 4 की जमकर पिटाई। गुस्साई भीड़ ने लुटेरों को दी जबरदस्त पिटाई की धमकी। उसके बाद पीटा और उनकी बाइक में आग लगा दी। जालंधर के रामा मंडी इलाके में भिड़ गए 2 पड़ोसी परिवार। गोलीबारी में 1 की मौत, 1 महिला घायल। बेगूसराय में बन रहे आरओबी पुल का विरोध। एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाने की हो रही है यहां पर मांग। स्पेन में यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के बॉक्सर वंशज का जलवा। सोनीपत के बॉक्सर वंशज ने लाइटवेट कैटेगरी में जीता गोल्ड। धमाकेदार अंदाज में वर्ल्ड कप फुटबॉल के अंतिम 16 में पहुंची रोनाल्डो की टीम। पुर्तगाल ग्रुप मैच में उरुग्वे को 2-0 से हराया। पुर्तगाल के ब्रूनो फर्नांडीज ने दोनों गोल किए, बने प्लेयर ऑफ द मैच। स्टार फुटबॉलर नेमार के बिना भी ब्राजील ने किया कमाल। स्विट्जरलैंड को 1-0 से हराया। ब्राजील के कैसेमिरो ने दाहा अंतिम क्षण में गोल, बने मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। ब्राजील की जीत में डूबा देश। साओ पालो में सड़कों पर निकले फैंस। वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड का वेल्स से मुकाबला। नॉकआउट राउंड में जाने के लिए जीत जरूरी। चीन में कोरोना प्रतिबंध के विरुद्ध प्रदर्शन पर सख्ती। यूएन का बयान। विरोध के अधिकार का सम्मान करना सीखे चीन।
चीन के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में अमेरिका वॉशिंगटन में यूएन हेडक्वार्टर्स के बाहर बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन। चीन में प्रदर्शन पर बोले ब्रिटेन के विदेश मंत्री, चीन की जनता नहीं है खुश। कोरोना प्रतिबंधों के विरुद्ध प्रदर्शन करने वाले समर्थन में हांगकांग में भी लोग सड़कों पर उतरे, आजादी की मांग की।